सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हमारा देश जो है वो सफ़र कर रहा है कोविड 19 से। और कोविड 19 की सेकंड वेव फिर से हमारे देश में आ गई है। पहली वेव ख़त्म नहीं हुई थी कि उसके बाद दूसरी वेव आ गई है। तो मैं आपसे सभी से दरख्वास्त करता हूं कि आप सब अपने घर में सेफ रहे और बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकले। और जो गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए है एटलीस्ट उनको आप फॉलो करें और अपने घर परिवार सबका ध्यान रखें। मैं आपसे काफ़ी दिनों बाद मिल रहा हूँ यहाँ पे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो जिस चीज़ की बारे में आज मैं बात करूँगा वो एक बेसिक चीज़ है। कोई हाई फाई बातें नहीं करूँगा, किसी बाइक की डिटेल नहीं दूंगा या किसी टेक्निक की डिटेल नहीं दूंगा। मैं जस्ट आपको बताऊंगा। जैसे आप सबको पता है कि हमारे देश में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। बहुत से मेरे भाई लोगों के पास गाड़ी है और कार है, वो अभी नहीं चला पा रहे हैं। तो उनके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि आ, अपनी गाड़ी को कैसे मेंटेन करके रखें इस लॉकडाउन में। और अगर क्योंकि उनकी गाड़ी तो अभी चल नहीं रही है तो हम उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें ताकि उनकी गाड़ी खराब नहीं हो। और जब एक महीना बाद 10 दिन बाद जब भी वो गाड़ी चलाए तो उनकी गाड़ी खराब नहीं हो। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो होगा क्लीनिंग टिप्स और जो सेकंड पार्ट है वो डिवाइड होगा हमारा मेंटेनेंस टिप में। तो ये दोनों पार्ट को हम एक वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो है क्लीनिंग टिप। आप अपनी गाड़ी हो या बाइक हो या कार हो, कोई भी आपकी हो, सबसे पहले आप उसको एक साफ सुथरी जगह पर खड़ी करनी है। सबसे पहले मतलब वहां पे कोई डस्ट वस्ट कुछ नहीं आना चाहिए। तो और खड़ी करने का तरीका क्या होता है, कुछ लोग मेरे भाई लोग क्या करते हैं, सेंटर स्टैंड पे गाड़ी खड़ी नहीं करते, सोचा कि कुछ नहीं होगा, वो साइड स्टैंड पे लगा देते हैं। लेकिन वो सबसे गलत होता है। एक दिन दो दिन के लिए ठीक है, लेकिन आप लॉकडाउन में आप गाड़ी लंबे टाइम के लिए खड़ी होगी तो आपको उसको सेंटर स्टैंड पर करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी बैलेंस रहेगी और गिरने के चांस कम होंगे। और आपका जो पेट्रोल है वो बैलेंस पे रहेगा, ज्यादा उड़ने का उसका कोई चांस नहीं है। जो दूसरी चीज वो है, अपनी गाड़ी को जब आप लंबे समय के लिए खड़े करके रख रहे हैं तो उसको एक बेटर शैम्पू या किसी साबुन से जिससे पेंट के रेसिस्टेंट हो, पेंट नहीं उतरे, उससे आप हमेशा उसको धो के एकदम से साफ सुथरी पॉलिश वॉलिश करके खड़ी करके एक लगा के उसको रख दीजिए। और जो जिस टाइम पे आप ये गाड़ी साफ करेंगे आपको एक प्रॉपर ब्रश लेके करना है जिससे आप उसकी चेन क्लीन करें और एक स्पंज से गाड़ी को पूरी अच्छे से क्लीन करके आप उसको धो के रख देना है। ये तो सबसे पहले क्लीनिंग टिप, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बाइक नेक्स्ट कितने दिन में चलेगी। क्योंकि एक महीने बाद चलेगी तो गाड़ी रखी रखी खराब हो जाएगी। तो उसको प्रॉपर, क्योंकि आप गाड़ी चला के आए थे, आपने एज इट इज खड़ी कर दी है, अब उसको आप ऐसे ही खड़ी कर देंगे तो उसके रिम चैन में कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल है वो जमा हो जाएंगे, जिससे वो आपको बाद में दिक्कत देगी। तो इसलिए गाड़ी को अपनी अच्छे से धो वो के एकदम से सेंटर स्टैंड पर खड़ी करके तैयार करके, और बाइक को कवर करना मत भूलिए, हमेशा अपनी बाइक को कवर करके रखना है। ये तो होगी क्लीनिंग टिप्स। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है मेंटेनेंस टिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। मेंटेनेंस टिप का मतलब ये है कि इसमें आपको अपनी बाइक में क्या क्या सावधानी बरतनी है और गाड़ी को कैसे मेंटेन करके रखना है इतने टाइम के दौरान। ठीक है। तो सबसे पहले जो बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले बात करता हूं कि गाड़ी को क्लीन करके रख दिया आपने, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले जो मेन चीज है वो है बैटरी। गाड़ी की बैटरी, कोई भी हो, कार हो या बाइक हो, सबसे पहले उसकी जो उसका हर्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल हर्ट, वो हम बोलते हैं बैटरी को। बैटरी सबसे पहले आप डिस्कनेक्ट करके, जहां तक हो सके आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करके रखे बाइक के अंदर। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए खड़ी कर रहे हैं, अगर आपको डिस्कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है कोई भी, तो गाड़ी को हफ्ते में या 10 दिन में गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके आप उसको एक्सलेट 4-5 हजार आरपीएम पे एक्सलेट करके छोड़ देना, ताकि वो बैटरी चार्ज हो जाएगी, आपकी बैटरी बिल्कुल डाउन नहीं होगी। और बीच बीच में गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे हिलाते रहना और बैटरी को चार्ज करते रहना। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी में पावर रहेगी, जब आप उसको बाकी दिनों बाद, कुछ दिनों बाद आप चलाओगे तो वो खराब नहीं होगी। जो दूसरी चीज है वो गाड़ी की ल्यूब्रिकेशन है। गाड़ी की ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से करके रखना, चेन स्प्रे करके अच्छे से गाड़ी के चेन को। और जो इंजन ऑयल पार्ट्स, जहां जहां इंजन में आप पार्ट्स में कुछ भी डालते हो, या जैसे आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी सर्विस होने वाली होगी, अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने गाड़ी सर्विस होने वाली लॉकडाउन के टाइम में मैं कैसे करूंगा, क्योंकि बहुत मैक्सिमम सर्विस सेंटर अभी बंद है। तो उस टाइम पे क्या करना, आप अपनी गाड़ी को चेक करना कि उसके अंदर इंजन ऑयल कितना है। इंजन ऑयल कितना है उसके बाद आप देखना, अगर आपको लग रहा है कम है, आप किसी मैकेनिक से
बोल के उसको टॉपिंग करा सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप देख के कितना लेवल का आप खुद डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो इंजन ऑयल आपने पहले गाड़ी में डाला था वही इंजन ऑयल आपको दोबारा भी सेम वही डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अलग डाल देंगे ग्रेड चेंज हो जाएगा तो आपके इंजन में आगे प्रॉब्लम आ सकती है। और जहां तक रही सर्विस की बात की, आपको लगता है सपोज जैसे आपकी गाड़ी 5,000 किलोमीटर पे सर्विस होनी थी, अब आपको लगता है कि आपके 3 दिन बाद आपका 5,000 किलोमीटर पूरे हो गए थे, अब लॉकडाउन लग गया है तो आप कैसे उसको करेंगे? तो मेरे भाई उससे कुछ नहीं होता है। आप जब पहले सर्विस कराते थे गाड़ी की तो आप अपने टाइम से पहले कराते थे। कंपनी बोलती है पहली सर्विस 750 होगी या 1,000 रुपये होगी, आप हमेशा टाइम से पहले कराते थे। दूसरी सर्विस भी आप टाइम से पहले कराते थे। तो अगर 15-20 दिन या महीना ज़्यादा हो गया तो उससे गाड़ी में कोई खराबी नहीं आएगी। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे या उनके मन में आ रहा होगा कि गाड़ी की वायरिंग को हम कैसे बचाएं चूहों से या किसी चीज़ से, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में ऐसे गैराज नहीं बने होते, वो बहुत सी गाड़ियां ऐसे खड़ी रखते करके, तो बार बार नहीं देख सकते, तो कुछ होता है। तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे आप अपनी गाड़ी को कवर करके रख रहे हैं, वायरिंग बचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसके अंदर नेपथलीन बॉल्स एक उसके पॉलिथीन के अंदर रैप करके छोटा सा होल कर दीजिए पॉलिथीन के अंदर, और उसको आप गाड़ी के जहाँ पे नीचे पेट्रोल टैंक के नीचे या इंजन के ऊपर वैसे करके वहां पे रख दीजिए। उससे क्या होगा, आसपास जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या जो कुछ भी मक्खी वक्खी चूहे वूहे वो जानवर है वो नहीं आएंगे आपकी गाड़ी के पास। तो ये आप एक देसी, इसको देसी नुस्खा बोल सकते हैं, देसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसमें कोई हाई फाई या रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली ये एक देसी तरीका है। उसके बाद जो लास्ट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, जब भी आप अपनी गाड़ी चलाए 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो उसको एक बार घर में रेस दे के ऐसे स्टार्ट करके थोड़ा दिन ऑन करके छोड़ दीजिए। और जब आप अपनी बाइक को या कार को बाहर लेके जाए तो कभी भी 40 से स्पीड से ज्यादा नहीं लेके जाए। शुरू में कम से कम आप 10-15 किलोमीटर के आसपास या 5-6 किलोमीटर के आसपास उसको कम स्पीड पे चलाए, ताकि उसको परफॉर्मेंस देखने के लिए कि कभी गाड़ी आपके रखे रखी कुछ ब्रेक शू जम नहीं गया हो, या चेन में कुछ जम गया होगा, या पेट्रोल कुछ उड़ गया होगा, कम हो गया होगा, वो सब चीजें आपको इतने किलोमीटर में पता चल जाएगी कि आपकी गाड़ी कोई दिक्कत तो नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आप ब्रेक व्रेक फेल ना हो जाए गाड़ी के, क्योंकि अगर आप एकदम से स्पीड पे लेके जाएंगे आप उसे कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी गाड़ी को हमेशा पहले शुरू में कम स्पीड पे चलाएं। उसके बाद आपको लगता है कि गाड़ी ठीक है तो एक बार आप उसको रेस देके आप चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाइयों, ये एक जो वीडियो था, ये एक छोटा सा एक ऐसा वीडियो तैयार किया था कि लॉकडाउन में अपनी गाड़ी या बाइक्स कार को हम कैसे सही से यूटिलाइज कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, ताकि जब आप उसको कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद जब आप उसको चलाएं तो आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी को लेके आज मैं बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। और जो सबसे मेन बात है कि अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, बेवजह मतलब के बाहर मत निकलिए। जो भी गवर्नमेंट आपको सजेशंस या इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी हमें पता है हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ है। इसमें अगर एकदम से वायरस पूरे कंट्री में फैला तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी जान नहीं, आप बाकियों की जान भी बचा रहे हैं, क्योंकि इस कोविड में सेकंड वेव में हमने बहुत लोगों को खोया है, बहुत नेताओं को, बहुत सेलिब्रिटीज को, अपनों को सबसे ज्यादा खोया है। तो इससे मैं आपसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपने घर में रहिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कोविड से बचने का। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो आपके चांस बढ़ जाएंगे कोविड संक्रमण होने के। तो मैं आपसे एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्लीज प्लीज वैक्सीन लगवाइए और अपने घर में सेफ रहिए। मुझे पता है कि अभी स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो लेकिन आप ट्राई करते जाइए, कभी ना कभी आपको स्लॉट मिल जाएगा। जब तक नहीं मिलता है तब तक बेवजह बेमतलब कि आप घर से बाहर ना निकले। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।